हेलो गैस, वेलकम बैक अगेन। तो गैस, आज हम बात करने वाले हैं वर्मी कंपोस्ट या फिर वर्मी कल्चर के बारे में देखेंगे हम। और जैसा कि आपको पता होगा, ये कृषि रसायन का टॉपिक है बेसिकली, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप 12th क्लास में हैं तो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्मी कंपोस्ट कैसे बनता है। केंचुओं की मदद से जो खाद बनता है उसे आप बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट, और केंचुओं का जो पालन होता है उसे आप बोलते हैं वर्मी कल्चर। ठीक है। इसके उपयोग से मृदा के देखिए भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में सुधार होता है, जिससे मृदा की उत्पादकता में टिकाऊपन आ जाता है। ठीक है। तो इसीलिए वर्मी कंपोस्ट करते हैं, जिससे मृदा की भौतिक, यानी कि उसे आप हाथ लगा के देखेंगे तो उसकी गुणवत्ता अच्छे से बढ़ जाएगी, उसमें जो रसायन है उनकी संख्या बढ़ेगी, और उसका जो जैविक गुणधर्म है वो भी वहां पे बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये आपके केंचुआ दिखाया गया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए वर्मी कंपोस्ट बनाते समय किस तरह से स्ट्रक्चर रखना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कोकोनट फाइबर्स हैं, शुगर केन के जो बचे हुए गन्ने के जो पत्ते हैं, उसके बाद में वुड डस्ट है, एग्रो वेस्ट मटेरियल या फिर कूड़ा करकट जो बचता है जब हम खेती करते हैं, या फिर यहाँ पे जो आपके क्या है ऊबले जैसे आप बोलते हैं, काव डंग वगैरह होते हैं जो, उसके ऊपर लीफी मटेरियल यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर पीवीसी लाइनिंग, फिर सबसे ऊपर जूट का कपड़ा रख दिया गया है। ठीक है। और ये पिट है, दो क्यारियों के बीच वाला जो इस तरह आप फिलिंग पिट बोल रहे हैं, इसकी साइज देखिए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है। तो इस तरह से आप बनाते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे किस तरह से वर्मी कंपोस्ट आता है। यहाँ पे आप एक बार डायग्राम देख लीजिए किस तरह से क्यारियां बन रही है। ओके। अब इसके अंदर 3 टेक्निक आती है। इसका कलर चेंज करते हैं। हाँ, एक होती है वर्मी कल्चर, एक होती है वर्मी कंपोस्टिंग और वर्मी कंजर्वेशन। तो वर्मी कल्चर क्या है, तीनों देखते हैं। तीनों एग्जाम बेसिस पे इंपॉर्टेंट है, छोटा क्वेश्चन यहां से आ सकता है। वर्मी कल्चर क्या होता है, वह तकनीक है जिसके अंतर्गत केंचुओं का प्रजनन किया जाता है, उनका रखरखाव किया जाता है, साधारण भाषा में केंचुओं का संवर्धन किया जाता है। ठीक है। वर्मी कंपोस्टिंग क्या है, केंचुओं द्वारा बेकार कार्बनिक पदार्थ से जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ठीक है। जो भी खाद, कूड़ा, कचरा जो बच रहा है, लीफी मटेरियल, ठीक है, उन सब से जैविक खाद बना देना। दूसरे शब्दों में वर्मी कंपोस्ट वह विधि है जिससे कूड़ा, कचरा व गोबर को केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की सहायता से उपजाऊ खाद में बदला जाता है, जिसे आप कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। ये बेसिक है, यहाँ पे आप केंचुआ देख सकते हैं। वर्मी कंजर्वेशन क्या है, वह प्रक्रिया है जिसमें केंचुओं को वर्मी कंपोस्ट से अलग किया जाता है। केंचुओं के अपशिष्ट मल, उनके कोकून, सभी प्रकार के लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु, मुख्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्व और विघटित जैव पदार्थों का मिश्रण वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। वर्मी कंपोस्टिंग वो विधि थी, लेकिन उस विधि के द्वारा जो उत्पाद मिलता है उसे आप बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट, जो खाद मिलता है। और वो जो प्रक्रिया जिसके द्वारा ये खाद बनाया जा रहा है, ठीक है, और उसे वर्मी कंजर्वेशन वह प्रक्रिया है जिसमें केंचुओं को वर्मी कंपोस्ट से अलग कर दिया जाता है। ठीक है। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। वर्मी कास्ट क्या होता है। केंचुए कार्बनिक पदार्थ को खाते हैं, और यह कार्बनिक पदार्थ केंचुओं के पाचन तंत्र से होता हुआ जटिल जैव रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजरता है और मिट्टी की महक वाली सूक्ष्म गोलिकाओं के रूप में बाहर निकल कर आता है। ठीक है। कोकून के साथ निकला यह पदार्थ और गैर पचा हुआ पदार्थ वर्मी कास्ट कहलाता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि जो कार्बनिक पदार्थ केंचुए ने खाया था उसके पाचन तंत्र से होता हुआ कई प्रकार के रसायनों के साथ मिलकर मिट्टी की महक वाली सूक्ष्म गोलिकाओं के रूप में बाहर निकलता है। और यह पदार्थ कैसा होता है, गैर पचा हुआ होता है, कोकून के साथ में जो निकला हुआ होता है उसे आप कहते हैं वर्मी कास्ट। ये वर्मी कंपोस्ट में गोबर की खाद की अपेक्षा अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होते हैं। ये क्या है आपके मुख्य, कैसे हैं, दीर्घ पोषक तत्व। वर्मी कंपोस्ट में देखिए नाइट्रोजन कितनी परसेंट है, 1.75 से 2.5% तक, फास्फोरस है 1.5 से 1.8, और पोटेशियम है 1 से 1.5% तक। वर्मी कंपोस्ट में एक्टिनोमाइसिटीज जो आपके बैक्टीरिया हैं उनकी मात्रा गोबर की खाद की तुलना में 8 गुना ज्यादा पाई जाती है। तो आप देख सकते हैं सूक्ष्म जीव कितनी संख्या में मिल रहे हैं।
इसकी एंटीबायोटिक गुणों से फसलें कीटों और बीमारियों के प्रति अधिक प्रतिरोधी हो जाती हैं, और किसान को यही चाहिए होता है कि उसकी जो फसलें हैं वो ज्यादा प्रतिरोधी हो ताकि उसे ज्यादा अच्छे से फसल मिल सके। इसके अतिरिक्त वर्मी कंपोस्ट में सूक्ष्म पोषक तत्व संतुलित मात्रा में और कई एंजाइम और विटामिन भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वर्मी कंपोस्ट होता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम भरपूर मात्रा में होते हैं। अब प्रकार जो यहाँ पे हम कल्चर करेंगे जिन केंचुओं का, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, प्रकृति में लगभग 2500 से 3000 केंचुओं की जातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 350 जातियां ओनली भारत में पाई जाती हैं। ठीक है, उनमें से 293 प्रजातियों को कृषि में लाभकारी पाया गया है। मुख्यतः 3 प्रकार के केंचुए ज्यादातर लाभकारी हैं। जैसे एपीजिक टाइप का है, ये भूमि में 1 मीटर की गहराई तक चले जाते हैं और कृषि के अपशिष्टों को ज्यादा खाते हैं। इन्हीं का ज्यादातर उपयोग किया जाता है वर्मी कंपोस्ट बनाने में। इनकी कुछ प्रजातियां जैसे पेरेनिप्स, आर्वेशिकोली, फेरेटिमा एलोंगेटा, आइसिनिया क्वाइटेडा। ठीक है, एंडोजिक होते हैं, ये भूमि में गहरी सुरंग बनाते हैं। ठीक है, ये सुरंग बनाते हैं और 3 मीटर से ज्यादा अंदर पहुंच जाते हैं। ये केंचुए कृषि अपशिष्ट को तो कम खाएंगे, मिट्टी को ज्यादा खाते हैं। ये किसमें जल निकास में उपयोगी होती है, मिट्टी को ज्यादा खाएंगे, कृषि अपशिष्ट को कम खाते हैं। तो जो गोलिका बाहर निकलेगी, जो कृषि अपशिष्ट को खाके जो केंचुए निकालते हैं, वो बहुत अच्छी मानी जाती है। इसीलिए एपीजिक टाइप के केंचुओं का ज्यादा पालन आपको करने को मिलेगा। डायोजिक होते हैं, ये केंचुए 1 से 30 मीटर की गहराई पर जा सकते हैं। दोनों प्रजातियों के बीच की श्रेणी में इन्हें रखा जाता है। राजस्थान की परिस्थितियों में सबसे कॉमन रूप से जो पाए जाते हैं आइसिनिया क्वाइटेडा है, सबसे उपयुक्त पाए जाते हैं। इनकी लंबाई देखिए 3 से 4 इंच, वजन आधा से 1 ग्राम होता है। ये लाल रंग के होते हैं, जो कि 90% कार्बनिक पदार्थ और 10% मिट्टी खाते हैं। और तापमान, नमी, खाद्य पदार्थों की उपयुक्त परिस्थितियों में केंचुए 4 सप्ताह में वयस्क होकर प्रजनन करने योग्य हो जाते हैं। एक केंचुआ 1 सप्ताह में 2 से 3 कोकून देता है और एक कोकून में 3 से 4 अंडे होते हैं। इस तरह एक प्रजनक केंचुआ 6 माह में 2.5 से केंचुए पैदा कर सकता है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, ये सेम वही वाला डायलॉग है कि मैं पोल्ट्री फार्म खोलूंगा, वहां पे एक मुर्गी होगी, एक मुर्गी से 1 अंडा निकलेगा, अंडे से वापस मुर्गी होगी, तो इस तरह से मैं पैसा वाला हो जाऊंगा। ठीक है, ये परेश रावल का कोई मूवी का डायलॉग है जहां तक मुझे याद है। तो उस तरह से आप देख सकते हैं, एक जो प्रजनक केंचुआ है 6 माह में 2.5 से केंचुए पैदा करता है, जो आपके आगे चल के 6 महीने बाद फिर वापस से केंचुए को पैदा करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बहुत अच्छा वर्मी कल्चर होता है, जिससे आपको जैविक खाद भी बहुत अच्छे से मिल जाता है। अब इसकी जो बनाने की विधि, इसके लिए ऐसे स्थान का चुनाव करते हैं जो ऊंचा और छायादार हो। छाया होना जरूरी है, छाया में बहुत अच्छे से काम करते हैं। इन्हें प्रकाश की ज्यादा मात्रा नहीं चाहिए होती। छाया नहीं होने की स्थिति में वर्मी बेड के ऊपर छप्पर डालकर छाया करनी चाहिए। जो हमने डायग्राम देखा था, वहां पे वर्मी बेड डाल के देखिए छाया की जा रही थी ऐसे। ठीक है, ये देखिए छाया की जा रही है। ओके, क्योंकि केंचुओं को ज्यादा प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, केंचुए अंधेरे में ज्यादा एक्टिव रहते हैं। ठीक है, ओके, ये हैं केंचुए, हैं हमारी रियल लाइफ के डेयर डेविल। ओके, अब देखिए, प्रजनन और खाद्य निर्माण क्रिया के लिए 30% तो नमी चाहिए और 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना जरूरी होता है। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए बेड की क्यारी की लंबाई 40 से 50 फीट, चौड़ाई 3 से 4 फीट रखते हैं। लंबाई व चौड़ाई को आवश्यकता अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं, परंतु वर्मी कंपोस्ट तैयार होने पर उसको एकत्रित करने में सुविधा के लिए चौड़ाई 4 फीट तक ही रखते हैं। आवश्यकता अनुसार एक छप्पर के नीचे एक से अधिक क्यारियां बना सकते हैं। जो आपकी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। लंबाई और चौड़ाई आपको याद रखनी है। 40 से 50 फीट तक लंबाई है, चौड़ाई है 3 से 4 फीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्यारी में मामूली सड़ा हुआ भूसा, तिनके, कड़बी, जूट आदि को सतह पर 3 इंच की मोटाई में तह लगाकर बिछौना बना दिया जाता है। बिछावन को देखिए पानी से नम कर दिया जाता है। इस बिछावन में 2 इंच मोटाई की एक परत कंपोस्ट या गोबर की बिछाई जाती है
और इस पुनः पर इस परत को पानी से नम कर देते हैं। इस परत पर वर्मी कास्टिंग जैसे केंचुए और कोकून होते हैं वो डाल दी जाती है। इस परत पर गोबर और मामूली सड़ा हुआ कृषि अवशिष्ट पदार्थ मिलाकर बिछा दिया जाता है। इस तरह परतों की कुल ऊंचाई होती है लगभग 1.5 फीट तक हो जाती है। इसको टाट या घास फूस से लास्ट में ढक दिया जाता है। इसे ढेर पर समय समय पर पानी का छिड़काव करते रहना आपको जरूरी होता है। ठीक है, अब देखिए उचित परिस्थितियों में वर्मी कंपोस्ट 60 दिन में बनकर तैयार हो जाती है। वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाने पर पानी का छिड़काव बंद कर देते हैं, जिससे केंचुए क्यारी में नीचे की परत में चले जाते हैं। इसके बाद ऊपर से वर्मी कंपोस्ट को इकट्ठा कर लिया जाता है। ओके, अब देखिए वर्मी कंपोस्ट के लाभ क्या होते हैं। तो देसी खाद की तुलना में अधिक श्रेष्ठ किस्म का होता है। इसमें गोबर की खाद की तुलना में प्राय अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम या फिर ज्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं, और यह प्रयुक्त सामग्री पर भी निर्भर करता है। वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, भूमि का कटाव रुक जाता है। वर्मी कंपोस्ट में एक्टिनोमाइसीट्स की मात्रा देसी खाद की तुलना में 8 गुना अधिक होने पर फसलों में रोग प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से खेत में ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ह्यूमस क्या है, जो भी आपका कूड़ा कचरा, जो पेड़ पत्तियां जो गिर जाती हैं, वही आगे चल के आप घटित होकर जीवांश पदार्थ बनाता है। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से खेत में खरपतवार, दीमक का प्रकोप कम होता है। केंचुए ऑक्सिन व साइटोकाइनिन नामक हार्मोन का स्राव करते हैं, जो पौधों की वृद्धि और रोग रोधी क्षमता बढ़ा देते हैं। ठीक है, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन में ऑलरेडी बता चुका हूँ ये बात। ठीक है, इसका जो प्रयोग विधि है वो भी देख लेते हैं हम। इसका प्रयोग विभिन्न फसलों में अलग अलग मात्रा में किया जाता है। जैसे खेत की तैयारी के समय 2.5 से 3 टन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग कर जुताई कर दी जाती है। खाद्यान्न फसलों में 5 से 6 टन प्रति हेक्टेयर, सब्जियों में 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट का रंग भूरा होने के कारण किसान इसका उपयोग बुवाई के समय उड़कर भी करते हैं। ठीक है, ओके। प्रयोग की मात्रा देखिए, फसल के अनुसार केंचुआ खाद की प्रयोग की मात्रा 2 से 5 टन प्रति एकड़ निर्धारित की गई है। विभिन्न फसलों में से निम्न मात्रा में प्रयोग किया जाता है। जैसे धान की फसलें 2 टन प्रति एकड़, दालें हैं 2 टन प्रति एकड़, इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये था हमारा, क्या था, वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कास्ट, वर्मी कल्चर क्या होता है। ये वर्मी कंपोस्ट करने से क्या होता है, जो आपकी भूमि को पोला करते हैं, क्या करते हैं, एरेशन बढ़ाते हैं उसमें। ठीक, जिससे वायु का संचार हो सके। जितने ज्यादा छिद्र होंगे वायु का संचार उतना अच्छे होगा। ओके, इतना याद रखना है आपको। वायु संचार होगा तो गैसों का आदान प्रदान अच्छे से होता रहेगा। तो कई सारी चीजें इन अप्रत्यक्ष रूप से पौधे की वृद्धि पे ही जाती है। आई होप गाइस यू विल गेट इट। इफ एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो। मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ।